बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मगर ट्रेवल्स। आज कुवैत के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। इकामा के हवाले से पिछले काफ़ी दिनों से कुवैत में काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स चल रही हैं, जिनको मैं डेली बेसिस पे आपको इस हवाले से आपको आगाह कर रहा हूँ। पिछली वीडियोज़ में भी मैं आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो हुई हैं उनके बारे में बता चुका हूँ। तो आज जो लेटेस्ट अपडेट है, इसके मुताबिक कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इस बात का ऐलान किया है कि ऐसे तमाम अफराद जो कुवैत में इलीगली तौर पर रह रहे हैं या उन लोगों ने अपने इकामे एक्सटेंड नहीं करवाए, तो उनके लिए एक स्पेसिफिक डेट जो है वो अनाउंस की गई है। वो डेट है 2 मार्च 2021 तक की। अगर आपका इकामा, आप कुवैत में हैं और आपका इकामा एक्सपायर है, आप कुवैत में इलीगली तौर पर रह रहे हैं, तो आपके पास 2 मार्च 2021 तक का टाइम है कि आप अपना जो इकामा है ये एक्सटेंड करवा लें। अगर उसके बाद आपने अपना इकामा एक्सटेंड नहीं करवाया, तो कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना था कि हम ऐसे तमाम अफराद के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेंगे और उनके ख़िलाफ़ फ़ाइन भी किए जाएंगे और उन्हें डिपोर्ट भी किया जाएगा और परमानेंटली तौर पे उन्हें बैन भी कर दिया जाएगा और वो लोग कुवैत वापस नहीं आ सकेंगे। तो ये एक पहली अपडेट थी। उसके बाद जो है कुवैत की अथॉरिटीज़ का कहना था कि ऐसे तमाम अफराद जो लोग कुवैत से बाहर हैं या कुवैत में मौजूद हैं, उनके किसी किस्म के वाजबात हैं किसी कंपनी के पास या किसी कफ़ील के पास, और वो अपने वाजबात जो है वो लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कुवैत की अथॉरिटीज़ का कहना था कि हम उनके ख़िलाफ़ एक नया लॉ जो है वो एक तैयार कर रहे हैं, जिसमें जिनके ख़िलाफ़ पावर ऑफ अटर्नी हम एक तैयार कर रहे हैं, वो लोग अपने वकील के थ्रू कुवैत की कोर्ट में सू कर सकेंगे और अपने जो वाज़ेह प्रूफ हैं वो उसे इन्हें प्रूव करना होगा कि आपकी कंपनी या आपका जो कफ़ील है उसके किसी किस्म के आपके वाजबात हैं और आपने उनसे कोई किसी किस्म के कोई पैसे माली तौर पे आपने उनसे लेने हैं। तो उसका ये तरीका होगा कि आप कोर्ट के थ्रू आप उन्हें सू करेंगे और उसके साथ ही आपको आपके जो वाजबात हैं आपने उन्हें प्रूव करना होगा अपने लॉयर के थ्रू। उसके बाद जैसे आप प्रूव कर सकेंगे तो आपको आपके जो वाजबात हैं वो अदा कर दिए जाएंगे। और उसके बाद जो अपडेट है उसमें यह है कि कुवैत में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स अनाउंस हुई हैं, ऐसी तमाम जॉब जिन पे कुवैत की जो नेशनलाइजेशन की जो पॉलिसी थी, जिसमें कुवैत ने कहा था कि हम अपने जो लेबर है उसे रिक्रूट करेंगे, लेकिन कुवैत की लेबर ने ऐसी पोस्ट पे काम करने से इनकार किया है। उसके बाद जो जॉब्स का सिलसिला जो है वो स्टार्ट हुआ है। ये मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन, मैं इसका लिंक आज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप विज़िट करना है। और इसमें टेक्निकल जॉब जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ की हेल्थ के रिलेटेड और उसके साथ ही किसी किस्म की कोई टेक्निकल जॉब जिसमें इंजीनियरिंग वगैरह की जॉब्स काफ़ी ज़्यादा अनाउंस हुई हैं, आपने उन्हें विज़िट करना है और वहाँ पे एक प्रॉपर आपने उसे ऑनलाइन फिल करना है और उसके बाद वहाँ से डेलीगेशन आएगा जो आपका इंटरव्यू करेगा। और इसी तरह ये स्टेट टू स्टेट एक कॉन्टैक्ट होता है और ये एक ऑफिशियल चैनल है ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान का, जहाँ से जिस भी मालिक को जॉब्स की या लेबर की ज़रूरत होती है तो वो ऑफिशियली तौर पे पाकिस्तान से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कॉन्टैक्ट करता है। तो ये एक ऑफिशियल एक ज़रिया है, आपने इसको यूटिलाइज़ करना है। अगर आपका ताल्लुक मेडिकल से है या इंजीनियरिंग से है तो इसमें आप जॉब मुख्तलिफ़ किस्म की आती रहती हैं, आपने इन्हें विज़िट करना है। मैं उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो ये कुवैत के हवाले से कुछ अपडेट्स थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।